हाय एवरीवन, महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बेटा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम दिया है हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एक ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है जिसको हम एक नाम देते हैं पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पेसमेकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी की कंसंट्रेशन को या एटीपी के अमाउंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे करता है? सपोज करो ये एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसकी ये क्या है, एक्टिव साइट। ये दोनों क्या है, ये जो साइट बनाई है मैंने, ये क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा इस एंजाइम के पास एक अलग से साइट होती है। ठीक है, जनरल एंजाइम में क्या होता है, केवल एक्टिव साइट होती है, लेकिन इसके पास क्या है, अदर देन एक्टिव साइट एक अलग से ही साइट है। इस एक्टिव साइट पर कौन आकर बाइंड होता है? सबस्ट्रेट। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो सबस्ट्रेट है वो होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहां पर एक्टिव साइट जो मैं बोल रहा हूं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, एक्टिव साइट है वो किसके लिए है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी के लिए है। ये एंजाइम क्या करेगा? एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप को निकालेगा और बाइंड कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, जिससे फॉस्फेट फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहां तक बात क्लियर है? इसको इरेज कर लेते हैं, दोबारा समझाता हूं। पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। इस एंजाइम का काम क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी की रिएक्शन करवाकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास एक अलग से साइट होती है जिसको नाम देते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। यहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं होता है। यहां तक बात क्लियर है? आगे समझते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है। अब समझेंगे इसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एटीपी की कंसंट्रेशन को, अमाउंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? सपोज करो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है जिसका यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये एंजाइम काम करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्लाइकोलाइसिस को चलाएगा। ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो लिंक रिएक्शन चलेगा, लिंक रिएक्शन चलेगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ईटीएस चलेगा, ईटीएस चलेगा तो नई एटीपी बनेगी। लेकिन हमें अभी क्या करना है, जो पहले की एटीपी है उसको खत्म करना है, उसका यूज करना है। तो अब क्या करना चाहेगा ये, आगे प्रोसेस बंद हो जाए, ग्लाइकोलाइसिस ही बंद हो जाए, जिससे ना तो लिंक रिएक्शन चलेगा और ना ही क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो क्या होगा, जब एटीपी की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ जाती है तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी कहां पर बाइंड होने लग जाएगी? एक्टिव साइट के अलावा कहां पर बाइंड होने लग जाएगी? वो एलोस्टेरिक साइट पर। यहां पर जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होने के वजह से अब जो एक्टिव साइट है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा। एक्टिव साइट की जो साइट है इसमें कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डगमगा जाएगी। अब यहां पर
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी आकर बाइंड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ गया है। तो नया फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं चलेगा, मतलब फाइनली पायरुविक एसिड नहीं बनेगा। पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तो लिंक रिएक्शन नहीं चलेगा, लिंक रिएक्शन नहीं चलेगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। तो इसने क्या कर दिया, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी की प्रेजेंस में क्या कर दिया, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। किसने किया? हायर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया। अगर एंजाइम काम नहीं करेगा तो नया एटीपी अब नहीं बनेगा। इसी वजह से हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को नाम दिया है पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करके एटीपी की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। क्वेश्चंस आने के चांस हैं, याद रखना। ठीक है, थक गया। ओके बाय, पढ़ते रहो।